मतलब है कि कोई बतलाए भी कहाँ हूँ मैं, कोई बतलाए भी कहाँ हूँ मैं, हूँ नहीं हूँ के दरमियाँ हूँ मैं। कोई बतलाए भी कहाँ हूँ मैं, हूँ नहीं हूँ के दरमियाँ हूँ मैं। और शेर देखें कि मेरी तफसीर कैसे मुमकिन है, मेरी तफसीर कैसे मुमकिन है, मालिके कुल का तर्जुमा हूँ मैं। मेरी तफसीर कैसे मुमकिन है, मालिके कुल का तर्जुमा हूँ मैं। और शेर देखें कि इस कदर हूँ नेहा के सामने हूँ, इस कदर हूँ नेहा के सामने हूँ, इस कदर हूँ नेहा के सामने हूँ, सात पर्दों में भी आया हूँ मैं। इस कदर हूँ नेहा के सामने हूँ, सात पर्दों में भी आया हूँ मैं। और शेर देखें कि खुद को खुद में उतर के देखा नहीं, खुद को खुद में उतर के देखा नहीं, खुद से इस दर्जा बदगुमा हूँ मैं। खुद को खुद में उतर के देखा नहीं, खुद से इस दर्जा बदगुमा हूँ मैं। और आखिरी शेर के यूं तो एक भीड़ है चार तरफ, यूं तो एक भीड़ है चार तरफ, और सच ये है बेअमा हूँ मैं। यूं तो एक भीड़ है चार तरफ, और सच ये है बेअमा हूँ मैं। और कोई बतलाए भी कहाँ हूँ मैं, हूँ नहीं हूँ के दरमियाँ हूँ मैं। और आखिरी शेर कि बेहिसी इस कदर मुसल्लत है, बेहिसी इस कदर मुसल्लत है, ऐसा लगता है बेज़बां हूँ मैं। बेहिसी इस कदर मुसल्लत है, ऐसा लगता है बेज़बां हूँ मैं। और अगर इजाज़त दें तो एक नज़्म पेश करने की जसारत। इरशाद भाई। मासूम साहब इजाज़त देना दे, मैं दे रहा हूँ। मासूम साहब जो ज़रूर इजाज़त देंगे। अच्छा है, एक शायर के सदर होने का ये फ़ायदा है। अच्छा मिसरा है, नज़्म देखें फ़लस्तीन पर कि काश वो दिन देखते, काश वो दिन देखते, होता हरम आईना पोश। काश वो दिन देखते, होता हरम आईना पोश, काश अरबी नस्ल में भर दे खुदा खालिद सा जोश। काश अरबी नस्ल में भर दे खुदा खालिद सा जोश, काश शाही अब भी थामे दामने दी अक्ल होश। काश शाही अब भी थामे दामने दी अक्ल होश। काश, ये मोबाइल के साथ बड़ा मसला है। काश शाही अब भी थामे दामने दी अक्ल होश, जलवाए सीना से दिल खुश हो बजाए नाओ नोश। जलवाए सीना से दिल खुश हो बजाए नाओ नोश। और गैरत हसनैन व हैदर कैसे खाकिस्तर हुआ, गैरत हसनैन व हैदर कैसे खाकिस्तर हुआ, नस्ल खालिद सीमो जर से कैसे वाबिस्ता हुआ। नस्ल खालिद सीमो जर से कैसे हम बिस्तर हुआ। और शेर मतलब देखें, बंद देखें कि वादिये सीना की खिश्तो गिल बिखर कर रह गई, वादिये सीना की खिश्तो गिल बिखर कर रह गई, आमना के लाल की बस्ती उजड़ कर रह गई, आमना के लाल की बस्ती उजड़ कर रह गई, वो बेलाली लहन सहरा में बिखर कर रह गई, वो बेलाली लहन सहरा में बिखर कर रह गई। और जुल्फ़कार हैदर करार डर कर रह गई, जुल्फ़कार हैदर करार डर कर रह गई। कर दिया यलगार जर ने कुफ्र के, कर दिया यलगार जर ने फिक्र के किरदार पर, जैसे कोविड कर रहा हमला किसी बीमार पर। कर दिया यलगार जर ने फिक्र के किरदार पर, जैसे कोविड कर रहा हमला किसी बीमार पर। और शेर देखेंगे बंद है कि ऐ खिलाफत खोर सहराए अरब के वालियों,
ऐ खिलाफत खोर सहराए अरब के वालियों, देख इसराइल में अर्ज़े फ़लस्तीन जम न हो। ऐ खिलाफत खोर सहराए अरब के वालियों, देख इसराइल में अर्ज़े फ़लस्तीन जम न हो। ता क़यामत बेहिसी का फिर कहीं मातम न हो, और गर्दने उस्मानो अबू बकरो अली फिर खम न हो। अपनी गैरत को जगा इस तीरा बख्ती से निकल कर क़यादत कौम की, कर क़यादत कौम मुस्लिम की जरा कुछ दूर चल। अपनी गैरत को जगा इस तीरा बख्ती से निकल कर क़यादत कौम मुस्लिम की जरा कुछ दूर चल। और बंद देखें कि याद रख जो दौर आया है वो जाएगा जरूर। याद रख जो दौर आया है वो जाएगा जरूर, और खुदा अर्ज़े मुक़द्दस को बचाएगा जरूर। और खुदा अर्ज़े मुक़द्दस को बचाएगा जरूर। मोमिनों को उसका रब मुजदा सुनाएगा जरूर। मोमिनों को उसका रब मुजदा सुनाएगा जरूर। कौम इसराइल के शर से बचाएगा जरूर। कौम इसराइल के शर से बचाएगा जरूर। और शेर देखें कि तेल वाले तीलियों की तरह तोड़े जाएंगे। तेल वाले तीलियों की तरह तोड़े जाएंगे। गोशुमाली होगी और बाजू मरोड़े जाएंगे। तेल वाले तीलियों की तरह तोड़े जाएंगे। गोशुमाली होगी और बाजू मरोड़े जाएंगे। और आखिरी बंद कि हाय रे अर्ज़े फ़लस्तीन, हाय तेरे खूबरू। हाय रे अर्ज़े फ़लस्तीन, हाय तेरे खूबरू। हाय वो अर्ज़े मुक़द्दस, हाय नाशे मुश्कबू। हाय वो अर्ज़े मुक़द्दस, हाय नाशे मुश्कबू। मुस्कुराते होठ बेजा जिस्म फैले कूबकू। मुस्कुराते होठ बेजा जिस्म बिखरे कूबकू। और कौन कर पाएगा उन माओं के दामन को रफू। अल मदद रहमान तुझको वास्ता हसनैन का। अल मदद रहमान तुझको वास्ता हसनैन का। आमना के लाल और अबू तालिब के दिल के चैन का। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बड़ी ताज़ा तरीन नज़म लग रही थी उनकी, जज्बाती सी। बहुत शुक्रिया जनाब शुएब रज़ा फातिमी साहब। आइए हज़रात, एक और हमारे बड़े सीनियर शायर जिन्होंने शायरी के साथ साथ सहाफ़त भी शुरू कर दी थी, और किरतपुर से उन्होंने एक अखबार पारस टाइम्स निकाला था, जिसके ये एडिटर थे अकेले वाहिद। तो उसके बाद ये इन्होंने बहुत सी जगहों पे, सहारनपुर में, गरज में, मुरादाबाद में, आईने आलम में, उसके बाद दिल्ली के कई अखबारों में, हमारा समाज में, सहाफ़त में, सियासी तकदीर में, उसके बाद इनका कॉलम आजकल इनकलाब में शाया हो रहा है। जनाब अरशद नदीम साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और कुछ तरन्नुम से ज़रूर पढ़ दें। आप ऐसा ना कीजिएगा जनाब अरशद नदीम साहब। वही बढ़िया भाई। तो सबसे पहले तो आपकी याददाश्त की मुबारकबाद। अच्छा, पारस टाइम्स का नाम मैं ही भूल चुका था और उन्होंने याद रखा। पारस सिनेमा की वजह से याद रहा। हम उर्दू के सहाफ़ी हैं, करीना जानते हैं हम उर्दू के सहाफ़ी हैं, करीना जानते हैं हम। बहुत ही तंग दस्ती में भी जीना जानते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम उर्दू के सहाफ़ी हैं, करीना जानते हैं हम। बहुत ही तंग दस्ती में भी जीना जानते हैं। एक और शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि वो खौफनाक अंधेरा है आज चारों तरफ। वो खौफनाक अंधेरा है आज चारों तरफ। हवा भी चीख रही है कोई चिराग जले। बहुत शुक्रिया। वो खौफनाक अंधेरा है आज चारों तरफ। हवा भी चीख रही है कोई चिराग जले। एक और मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं कि इसलिए
सारे ही अहबाब हसद रखते हैं। इसको कई लोग जो है वो चरवा सरका करने की कोशिश कर चुके हैं, इसलिए मैं सुनाना जरूरी समझता हूँ। इसलिए सारे ही अहबाब हसद रखते हैं, हम वो जुगनू हैं जो सूरज की सनद रखते हैं। इसलिए सारे ही अहबाब हसद रखते हैं, हम वो जुगनू हैं जो सूरज की सनद रखते हैं। और एक मतलब शेर खास तौर से मुलादा फरमाया, इश्क ने मीर कर दिया उसको, इश्क ने मीर कर दिया उसको, हाय तस्वीर कर दिया उसको। दिल हमारा था अमन की वादी, दिल हमारा था अमन की वादी, तुमने कश्मीर कर दिया उसको। दो तीन शेर अलग अलग गजलों के पेश करता हूं कि मैं समंदर में हबाबों की तरह जिंदा हूं, मैं समंदर में हबाबों की तरह जिंदा हूं, यानी मजबूर के ख्वाबों की तरह जिंदा हूं। तुमसे बिछड़ा तो ये महसूस हुआ है मुझको, शाख से टूटे गुलाबों की तरह जिंदा हूं। हम सफर एक रोज तो जहां से गुजर जाना ही था, हम सफर एक रोज तो जहां से गुजर जाना ही था, ख्वाब और खुशबू की किस्मत में बिखर जाना ही था, ख्वाब और खुशबू की किस्मत में बिखर जाना ही था। ले सदाए खामोशी तेरा मुकद्दर बन गई, ले सदाए खामोशी तेरा मुकद्दर बन गई, जुर्रते इजहार का नशा उतर जाना ही था। आसेफ ज़दा रुत है के घर काट रहा है, आसेफ ज़दा रुत है के घर काट रहा है, ख्वाबों के मुसाफिर को सफर काट रहा है। जलते हुए सहरा पे घटा झूम रही है, दीवार को बरसात का डर काट रहा है। आसेफ ज़दा रुत है के घर काट रहा है, ख्वाबों के मुसाफिर को सफर काट रहा है। जलते हुए सहरा पे घटा झूम रही है, दीवार को बरसात का डर काट रहा है। और खास तौर से जाती नौयत का शेर मुलाहिज़ा फरमा लीजिए कि अब ख्वाब भी डसने लगे नींदों को हमारी, अब ख्वाब भी डसने लगे नींदों को हमारी, तुम घर में नहीं हो तो यह घर काट रहा है। बाजार में तख्लीक सवारी है नजर की, फनकार को एहसास हुनर काट रहा है। मोइन शादाब साहब ने तरन्नुम के लिए कहा तो मैं चाहता हूँ कि वही वाला लेकिन नया तजर्बा ना करने लगा। कटी है उम्र तेरा इंतजार करते हुए, कटी है उम्र तेरा इंतजार करते हुए, कि जैसे आग के दरिया को पार करते हुए। बहुत शुक्रिया। कटी है उम्र तेरा इंतजार करते हुए। शेर खास तौर से मुलाहिज़ा फरमाया, न जाने कितनी ही सांसों ने जख्म खाए हैं। भाई जो का तालीम, न जाने कितनी ही सांसों ने जख्म खाए हैं, एक आईने से हवार पार करते हुए। कटी है उम्र तेरा इंतजार करते हुए, न जाने कितनी ही सांसों ने जख्म खाए हैं, एक आईने से हवार पार करते हुए। तेरी जुदाई
के ऐलान ही से होश न था, तेरी जुदाई के ऐलान ही से होश न था, के देखता तुझे दहलीज पार करते हुए। बहुत शुक्रिया। आदाब। आबरू बदल हजरत मुनीर हमदन साहब का हुक्म मैं पेश कर रहा हूँ। तेरी जुदाई के ऐलान ही से होश न था, तेरी जुदाई के ऐलान ही से होश न था, के देखता तुझे दहलीज पार करते हुए। कटी है उम्र तेरा इंतजार करते हुए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब अरशद नदीम साहब। जनाब सदर आखिर में अपने कलमात से नवाजते हैं, नवाजेंगे। बिल्कुल तकनीकी वजूहात से मैं इस वक्त जनाब मासूम मुरादाबादी साहब को कुछ तकनीकी वजूहात से माइक पर आवाज़ देना चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा इजहार ख्याल कर दें और तशरीफ़ लाए माइक पर। मासूम मुरादाबादी साहब जो आज की सदारत कर रहे हैं, इदरीस साहब आप भी यहीं तशरीफ़ रखें, आप इधर आ जाएं इस वाली सीट। तो कुछ इजहार ख्याल करेंगे, लेकिन फिर जब ये अपने नंबर पर आएंगे तो फिर बाकायदा सदारती खुतबा होगा, इनका कलाम भी सुनेंगे। जनाब मासूम मुरादाबादी साहब। नहीं ख़वातीन व हज़रात, ये जो आज की शाम है ये सहाफ़ियों का नाम है, और दिल्ली में ऐसा बहुत कम होता है कि हमारे अदबी इदारे सहाफ़ियों को अपने किसी प्रोग्राम में शामिल करें, क्योंकि सहाफ़ियों की ज़रूरत अदब के लोगों के लिए सिर्फ ख़बर छपवाने की हद तक होती है कि उनकी ख़बर छप जाए, फ़ोटो छप जाए। भाई यही एक मसरफ़ है सहाफ़ियों का और अखबारों का, वही चाहता हमने पूरा कर दिया। लेकिन हकीकत ये है कि अगर अखबारात ना हों और सहाफ़ी ना हों तो हमारे अदब की जो सरगर्मियाँ हैं, लिटरेचर की, सखावत की, उनकी तरसील रुक जाए और मुमकिन ही ना हो। ज़रूरत इस बात की है कि ये जो एक नज़रिया है, एक सोच है कि सहाफ़ियों को सिर्फ इस हद तक महदूद रखा जाए कि उनसे ख़बरें छपवाई जाएँ या अपनी तस्वीरें छपवाई जाएँ, इस नज़रिए को अदब की दुनिया के लोगों को बदलना चाहिए। और ये मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे भाई डॉक्टर इदरीस अहमद साहब को कि इन्होंने इससे पहले भी एक प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया था और बतौर सहाफ़ी के मदऊ किया था। मुझे खुशी है कि आज इन्होंने बाकायदा सहाफ़ियों का एक मुशायरा यहाँ मुनक़िद किया, और इसमें आपने इस बात को महसूस किया होगा कि हमारे जो सहाफ़ी हैं वो कितने पाए के शायर हैं, वो कितने उम्दा अशार कहते हैं और उनका लबो लहजा क्या है और उनकी सोच और फिक्र क्या है, इसका आपने अंदाज़ा किया होगा। तो बहरहाल ये जो तकनीकी ज़रूरत थी मैंने पूरी की है, उसके बाद मैं अपनी औकात पे आपसे बात करूँगा। हजरात बहुत शुक्रिया, क्योंकि कोई ज़रूरत थी हमें उनके ख़िताब की और बाद में सुनेंगे इसे बाकायदा। आइए अब जनाब जावेद कमर साहब, हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी और बड़ा इस दश्त की सयाही में उनका बड़ा वक्त गुज़रा है, और प्रिंट मीडिया से लेकर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, रेडियो है, PIB है, जो सरकारी इदारे हैं, सब जगह उन्होंने अपना फ़न और अपना कमाल जो है उसका मुजाहरा किया है। बहुत अच्छे शायर हैं, और ख़ास तौर से जो बेकल उस्ताही साहब की रिवायत है गीतों की, उस इलाके का ख़ास जो पूरा अवध का इलाका है, और उसके बाद जिसमें वो ज़बान है, उसमें इन्होंने बेकल साहब की रिवायत को बरकरार रखा है। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और इस ज़माने में मुशायरों में इनकी बड़ी डिमांड थी, लेकिन अखबारों में भी उतनी डिमांड थी तो क्या करते हैं,
अखबारों के होकर रह गए। मैं जनाब जावेद कमर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी से नवाजें। हमारे तमाम मेहमानान और मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, जनाब सदर की इजाज़त से एक मतला मुझे अरसे बाद याद आया, मैं हाजिर कर रहा हूँ। अर्ज़ किया है कि बहुत ही खूबसूरत हो गए हो, बहुत ही खूबसूरत हो गए हो, बहुत ही खूबसूरत हो गए हो, गज़ल की अब ज़रूरत हो गए हो, बहुत ही खूबसूरत हो गए हो, गज़ल की अब ज़रूरत हो गए हो, गज़ल की अब ज़रूरत हो गए हो। और शेर देखे हज़रात के भुलाना इसलिए मुमकिन नहीं है, भुलाना इसलिए मुमकिन नहीं है कि अब तुम मेरी आदत हो गए, कि अब तुम मेरी आदत हो गए हो। एक मतलब और हाजिर कर दूं कि रोशनी को लाने में देर कितनी लगती है, रोशनी को लाने में देर कितनी लगती है, एक दिया जलाने में देर कितनी लगती है, एक दिया जलाने में देर कितनी लगती है। शेर देखें हज़रात के एक कमाल होता है जिंदगी को जीना भी, एक कमाल होता है जिंदगी को जीना भी, जिंदगी को जीना भी, वरना जहर खाने में, वरना जहर खाने में देर कितनी। एक दो शेर और तहत में हाजिर कर दूं। बतला कुछ यूँ है कि इससे पहले मसूद भाई, खासतौर से शागिर भाई अनस साहब, अर्ज किया है कि इससे पहले कि भरे शहर में तन्हा हो जाऊं, इससे पहले कि भरे शहर में तन्हा हो जाऊं, इससे बेहतर है कि इस भीड़ का हिस्सा हो जाऊं, इससे बेहतर है कि इस भीड़ का हिस्सा हो जाऊं। पहले मैं एक गजल लिखूं तेरे यारिस पर, पहले मैं एक गजल लिखूं तेरे यारिस पर, और फिर तेरे बदन का मैं हवाला हो जाऊं, और फिर तेरे बदन का मैं हवाला हो जाऊं। और ये शेर आप हज़रात तक पहुंचाना चाहता था कि मेरे कमरे में जो मानूस सी परछाइयां हैं, मेरे कमरे में जो मानूस सी परछाइयां हैं, ये भी छिन जाए तो मैं कितना अकेला। मेरे कमरे में जो मानूस सी परछाइयां हैं, ये भी छिन जाए तो मैं कितना अकेला हो जाऊं। शेर आखिर के इश्क में शर्त रिफाकत की नहीं होती है, इश्क में शर्त रिफाकत की नहीं होती है। मैं किसी और का हूं, कैसे तुम्हारा हो जाए, मैं किसी और का हूं। मतलब एक दो शेर तरन्नुम में हाजिर करता हूं। मुलाज़ा फरमाए के बेबसी का मंजर है, सोच के बदलने तक, बेबसी का मंजर है, बेबसी का मंजर है, सोच के बदलने तक उम्र है अंधेरे की, एक चिराग जलने तक उम्र है अंधेरे की, एक चिराग। बहुत अच्छा है भाई,
उम्र है अंधेरे की, शेर हाजिर करता हूँ हज़रात के। कल इन्हीं चट्टानों पर फूल खिलने वाले हैं, कल इन्हीं चट्टानों पर, कल इन्हीं चट्टानों पर फूल खिलने वाले हैं। है ये सारी वीरानी बर्फ के पिघलने तक, है ये सारी वीरानी। कल इन्हीं चट्टानों पर फूल खिलने वाले हैं, है ये सारी वीरानी बर्फ के पिघलने तक। और ये शेर खास तौर से हाजिर कर रहा हूं कि वक्त अगर निकल जाए कौन याद करता है, वक्त अगर निकल जाए, वक्त अगर निकल जाए कौन याद करता है। जुगनुओं की शोहरत है चांद के निकलने तक, जुगनुओं की शोहरत है चांद। आखिरी शेर के रात को तो आने दो कौन इसको पूछेगा, रात को तो आने दो, रात को तो आने दो कौन इसको पूछेगा। धूप की सियासत है आफताब ढलने तक, धूप की सियासत है। बेपना शुक्रिया। बहुत खूब भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी गज़ल, मुरस्सा गज़ल और बड़ा मुरक्का तरन्नुम जनाब जावेद कमर साहब ने आपकी खिदमत की। अब से चंद लोग, मैं जनाब मासूम मुरादाबादी साहब, जनाब असद रज़ा साहब, डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब और ज़मीर हाशमी साहब। मैं बहुत पहले पढ़ना चाह रहा था, वो कागज़ पता नहीं कहाँ चला गया था, तो हाथ आ गया जो शेर पढ़ने थे, कागज़ जमा हो गए। तो कुछ शेर पढ़ दो, इजाज़त हो? मैं पहले आना चाहता हूँ। नहीं क्यों? नहीं मैं आपके बारे में अच्छा बोलेंगे तो आइए जनाब असद रज़ा साहब को सुन लेते हैं। मैं सोचूं कुछ तारीफ सुन ली जाए असद रज़ा साहब से। असद रज़ा साहब हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, अदीब हैं। इनकी जो शख्सियत है वो कई रुख में काम करती है, चाहे ज़बानें हो, उर्दू हो, हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो। तर्जुमे बहुत किए हैं, बाहर की मैगज़ीन्स में काम किया, कई अखबारों में लिखा, टेलीविज़न पर इनके एज एन एक्सपर्ट इनको हम अक्सर बुलाया करते थे और क़ता इनका लिखा जाता था। बहुत किताबें। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी मैं अक्सर ये बयान करता हूँ कि ये इनके पास बहुत सी सलाहियतें हैं और अपना वतन छोड़ा, बिजनौर से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन बिजनौर से अपने साथ जो है ख़ास किस्म की मासूमियत लेकर आए थे, वो इनकी शख्सियत से जुदा नहीं हुई है कभी। तो मैं जनाब असद रज़ा साहब से गुजारिश कर रहा हूँ। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने छोटे भाई मोइन शादाब साहब, ये एक अच्छे नाजिम हैं या सहाफ़ी हैं या शायर हैं, इसका फ़ैसला तो आइंदा नस्लें करेंगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये शेर बहुत अच्छे कहते हैं और इनका ताल्लुक़ उस सरज़मीन से है जिसका ताल्लुक़ डिप्टी नज़ीर अहमद साहब से था, ज़फ़र सरोज जहाँ के थे,
वही कि उसी सरजमीन की ये देन है। तो मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि ये इस महफिल को अब तक निज़ामत के फूलों की खुशबू से लहराए, अब अपने कलाम की खुशबू से महकाएँ। जनाब मोइन शादाब साहब। तो अच्छा लगता तारीफ सुन के। तो भाई एक बार असद साहब ने कहा कि भाई मैं करा देता तारू, आपने पढ़ लिया। तो फिर मैंने अगले उसमें याद रखा, उस वक्त ये भूल गए। मैंने असद साहब आइए आज करा दीजिए। तो बहरहाल चंद शेर पढ़ता हूँ साहिब सदर की इजाज़त से। और बड़ी अच्छी महफिल है, ऐसा मजमा वाकई कम देखने को मिलता है। ये कोई मुशायराती जुमला नहीं है जिस तरह हमारे शोरा करते हैं कि भाई ऐसे सामीन कहीं नहीं मिलते और ऐसा शेर कोई नहीं, वो सब बेकार की बातें। लेकिन वाक़तन आज जो यहाँ हमारे सुनने वाले हैं और तमाम मेहमानान बड़े अहम हैं। यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि ये तय नहीं कि सदा आंसुओं से लिखेंगे, ये तय नहीं कि सदा आंसुओं से लिखेंगे, कभी तो हम भी गजल खुशबुओं से लिखेंगे। ये तय नहीं कि सदा आंसुओं से लिखेंगे, हो शुक्रिया कभी तो हम भी गजल खुशबुओं से लिखेंगे। हमारी प्यास का अहवाल रेगजारों पर, हमारी प्यास का अहवाल रेगजारों पर, सुलगते चीखते मौसम लुओं से लिखेंगे। हमारी प्यास का अहवाल, हमारी प्यास का अहवाल रेगजारों पर, सुलगते चीखते मौसम लुओं से लिखेंगे। और शेर पढ़ता हूँ, शायद आप पहुंच जाएं कि न खुश हो जान के बेदस्त हम तेरा अंजाम। न खुश हो जान के बेदस्त, काज़ी साहब आप पहुंच जाएंगे कि न खुश हो जान के बेदस्त हम तेरा अंजाम, इन्हीं तराशे गए बाजुओं से लिखेंगे। न खुश हो जान के बेदस्त हम तेरा अंजाम, इन्हीं तराशे गए बाजुओं से लिखेंगे। और वो शेर जिसकी वजह से गजल मुझे याद आ गई, आज पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि सहाफियों को कहाँ हाले दिल सुना बैठे, सहाफियों को कहाँ हाले दिल सुना बैठे, जरासी बात कई जावियों से लिखेंगे। सहाफियों को कहाँ हाले दिल सुना बैठे, बहुत शुक्रिया। सहाफियों को कहाँ हाले दिल सुना बैठे, जरासी बात कई जावियों से लिखेंगे। न खुश हो जान के बेदस्त हम तेरा अंजाम, इन्हीं तराशे गए बाजुओं से लिखेंगे। कुछ ताज़ा शेर पढ़ देता हूँ, ये भी एक टोटका सा होता है कि ताज़ा शेर कुछ पढ़े जाएं। तो अर्ज करता हूँ, मतलब कि होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, कल तक ये मेरे यार थे जो अब है तेरे यार। होशियार मेरे यार, होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, कल तक ये मेरे यार थे जो अब है तेरे यार। कल तक ये मेरे यार थे जो अब है तेरे यार। कुछ लोग यहाँ हिज्र ज़दा बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ हिज्र ज़दा बैठे हुए हैं, तू वस्ल के किस्से ना भी छेड़ मेरे यार। कुछ लोग यहाँ हिज्र ज़दा बैठे हुए हैं, बहुत शुक्रिया। कुछ लोग यहाँ हिज्र ज़दा बैठे हुए हैं, तू वस्ल के किस्से ना भी छेड़ मेरे यार। और एक शेर खास तौर से पढ़ रहा हूँ, बाकी शेर तो याद नहीं आए, ये तीन ही लिख पाया। अर्ज करता हूँ कि दामन में तू वस्ल के किस्से ना यहाँ छेड़ मेरे यार। शेर ये है कि होता ही नहीं खत्म रफाकत का तसलसल। ना चाहूंगा हाशमी साहब के, होता ही नहीं खत्म रफाकत का तसलसल, दामन में हुए जज्ब जो अशकों से गिरे यार। होता ही नहीं खत्म, होता ही नहीं खत्म रफाकत का तसलसल, होता ही नहीं खत्म रफाकत का तसलसल, दामन में हुए जज्ब जो अशकों से गिरे यार। होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, कल तक ये मेरे यार थे जो अब हैं तेरे यार। ये गजल वदूद साजिद साहब को देख के याद आ गई। 3-4 ही शेर याद आ रहे हैं, गजल तो पूरी है। तो वो शेर में वो कुछ शेर पढ़ देता हूँ।
अर्ज करता हूं कि देखिए वही बोलिए आप, आ जाएगा भी याद, कोई बात नहीं, दामन हुए जज्ब से देख लीजिए। हाँ आ गया याद, आ गया याद आ गया। मैंने वदूद साजी साहब को देखा और शेर याद आ गया कि यूं खाली हाथ तुमको तो आना ना चाहिए, यूं खाली हाथ तुमको तो आना ना चाहिए, हम पीरे इश्क हैं हमें नजराना चाहिए। यूं खाली हाथ तुमको तो आना ना चाहिए, हम पीरे इश्क हैं हमें नजराना चाहिए। शेर मुलाहिजा करें, पूरी मिल्लत यहां से लेकर पूरी दुनिया तक पेश कर रहा हूं कि इस दिल को जख्म खाने की आदत सी पड़ गई। पूरा आलमी मंजरनामा, इस दिल को जख्म खाने की आदत सी पड़ गई, एक आध चोट अब हमें रोजाना चाहिए। इस दिल को जख्म खाने की आदत सी पड़ गई, एक आध चोट अब हमें रोजाना चाहिए। और वो शेर जो मैं पढ़ रहा हूँ खास तौर से, जब ये शेर अखबार में छपा तो वदूद साजी साहब ने अपनी पोस्ट लिखी है, वो अच्छा हुआ आपको देख के याद आया, वो मैं शामिल करूंगा कहीं रिमार्क आपकी किताब में। वो शेर पढ़ रहा हूँ, अर्ज करता हूँ कि एक आध चोट अब हमें रोजाना चाहिए, इन जाहिदों को चाहिए मस्जिद अलग अलग, इन जाहिदों को चाहिए मस्जिद अलग अलग, हम मैकशों को एक ही मैखाना चाहिए। इन जाहिदों को चाहिए मस्जिद अलग अलग, इन जाहिदों को चाहिए मस्जिद अलग अलग, हम मैकशों को एक ही मैखाना चाहिए, यूं खाली हाथ तुमको तो आना न चाहिए। बस आखिरी 2-3 शेर और पढ़ता हूं, ये तो मुझे याद आ गया तो पढ़ रहा हूं। अर्ज करता हूं कि जमाना तुमको जो कहता है हाँ वही हो तुम, जमाना तुमको जो कहता है हाँ वही हो तुम, किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम। जमाना तुमको जो कहता है हाँ वही हो तुम, किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम। और ये शेर खातों से पढ़ रहा हूं कि हमारे साथ में रहकर हो तुम हमारे साथ, हमारे साथ में रहकर हो तुम हमारे साथ, मगर हमेशा नहीं हो कभी कभी हो तुम। कि हमारे साथ में रहकर हो तुम हमारे साथ, मगर हमेशा नहीं हो कभी कभी हो तुम, मगर हमेशा नहीं हो कभी कभी हो तुम। और एक जुमला मोहब्बत में बड़ी बेकदरी हुई उस जुमले की, बड़ी बेहुरमती, बड़ा आसानी से बोल दिया जाता है, उसका तकाजा क्या है कोई ध्यान नहीं करता है। पेश करता हूं मगर हमेशा नहीं हो कभी कभी हो तुम। शेर ये है, हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही, हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही, वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी हो तुम। हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही, वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी हो तुम, वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी हो तुम। अफलाक तो क्या मिलते जमी का ना रहूंगा, अफलाक तो क्या मिलते जमी का ना रहूंगा, मैं तेरे भरोसे पे कहीं का ना रहूंगा, मैं तेरे भरोसे पे कहीं का ना रहूंगा। एक बड़ा खास सा शेर जो मुझे शेर बेहद पसंद है अपने, और शायद आपको भी अच्छा लगे। पेश करता हूं, मैं तेरे भरोसे पे कहीं का ना रहूंगा, गम देती है दुनिया तो मैं आता हूं तेरे पास। सुने दोस्तों, गम देती है दुनिया तो मैं आता हूं तेरे पास, तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूंगा, तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूंगा। आप गम देती है दुनिया तो मैं आता हूं तेरे पास, तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूंगा। आखिरी 2 शेर, तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूंगा। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। और ये शेर बड़ा अजीब व गरीब कैफियत का शेर, और सबके साथ होता है, किसी के साथ ना हुआ हो तो मेरे ख्याल से उसने ज़िंदगी का तजर्बा हासिल नहीं किया। पढ़ता हूँ, आप भी तमाम जो हमारा पूरा ये मजलिस बैठी है, पेश करता हूँ। किसी के चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, हमारे आंसुओं की
किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं। हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। और आखिरी शेर शायद कोई नया कहा हो मैंने, दाद चाहूँगा पेश करता हूँ। निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं। निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम। हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें आपकी। आइए हजरात, दिल्ली का बड़ा एहसान है मुझ पर। मैं जब आया था तो मैं 12th और BA में मैंने बहुत से मुशायरे पढ़ लिए थे यूपी में। फिर मैं जयपुर चला गया, मुझे मुशायरों से पता नहीं क्यों बड़ा बेजारी सी हो गई थी, तो वहाँ कुछ नहीं हुआ। जब दिल्ली आया तो मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि मुझे कौन खींच लाया मुशायरों में और सब निज़ामत है। तो हमारे बुज़ुर्गों की बड़ी इसमें कमाल रहा, बहुत से लोग चले गए, महमूद साहब थे और बहुत से लोग हैं, मुनीर भाई सब जानते हैं, मौज रामपुरी साहब थे, हमारे उर्दू एकेडमी के जो मंसूर उस्मानी साहब थे, वो शुएब भाई बैठे हैं, वो बड़ा उन्होंने बड़े मौके दिए। तो बहरहाल मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गालिब इंस्टीट्यूट का भी कि मैं मुस्तकिल यहाँ भी ये लोग हमें बुलाते रहे और आपकी मोहब्बतें मिलती रही। आइए अब मैं चाहता हूँ कि हमारे एक बड़े सीनियर, और वो सीनियर शायद तो हैं ही, हमारे कलीग भी हैं और हमारे बड़े सीनियर कलीग हैं, जनाब ज़मीर हाशमी साहब। ज़मीर हाशमी साहब सहाफ़त से एक तवील अरसे से वाबस्ता हैं और उसके बाद ये सहारा में रहे तो उन लोगों में हैं जिन्होंने सहारा के साथ बड़ी वफ़ादारियाँ की, और अब तक वहाँ जो नागुफ्तगे हालात हैं उसके बावजूद भी वहाँ अपनी वफ़ादारियों के जो है नए नारे लिख रहे हैं, तो उसमें ज़मीर हाशमी साहब भी हैं। जब राष्ट्रीय सहारा मैगज़ीन निकलता था, माहनामा बड़ा खूबसूरत, उस वक्त से फिर रोज़नामा, फिर हफ्ता रोज़ा हुआ, 15 रोज़ा हुआ, फिर रोज़नामा हुआ, फिर टेलीविज़न में रहे, ये बिहार चैनल में रहे, उर्दू चैनल के आजकल ये हमारे सरबराह हैं, और थिएटर से भी इनका ताल्लुक़ है, मसूद हाशमी साहब जानते हैं। तो जनाब ज़मीर हाशमी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ तो तशरीफ़ लाएँ। क़तात और नज़में बहुत अच्छी लिखते हैं, बड़ी रवानी है जनाब ज़मीर हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, जूता नहीं मिला और मुझे ज़्यादा अफसोस इसलिए है कि वो उस जूते को ज़ख्मी पैर की आदत है जिसे कोई साहब पहन गए। नया तो नहीं लाए थे? नहीं, ज़ख्मी पैर की आदत है। ये जूता नया तो नहीं था? नहीं, पुराना नहीं, उसको ज़ख्मी पैर की आदत है, वो उनके पैर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बहरहाल इस बज़्म की शुरुआत में मोहतरम डॉक्टर इदरीस साहब ने सहाफ़ियों के उस दर्द का जिक्र किया था जिससे हर सहाफ़ी को गुज़रना पड़ता है कि आम लोग जब ख़बरें देखते हैं तो वो चैनल बदल सकते हैं, वो ख़बर बदल कर पढ़ सकते हैं, लेकिन सहाफ़ी को लिखनी पड़ती है। क्या बात। शेर शुरू करता हूँ यहीं से कि हर एक ज़ख्म की तह में उतरना पड़ता है। हर एक ज़ख्म की तह में उतरना पड़ता है। हर एक ज़ख्म की तह में उतरना पड़ता है। हर एक दर्द को लफ्ज़ों में भरना पड़ता है। क्या बात। हर एक ज़ख्म की तह में उतरना पड़ता है, हर एक दर्द को लफ्ज़ों में भरना पड़ता है। बताएं कैसे हकीकत बयानियों का ये कर्ब, हमें तो रोज़ कई बार मरना पड़ता है। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा। बताएं कैसे हकीकत बयानियों का ये कर्ब, हमें तो रोज़ कई बार मरना पड़ता है। हमें तो रोज़ कई बार मरना पड़ता है। मैं चूँकि आम तौर पर शायरी नहीं करता, असद रज़ा साहब ने मुझे खींच दिया इस तरफ। एक कता लिखने की जिम्मेदारी सबसे पहले इन्होंने ही खींचा और वहाँ से बदनाम हो गया।
बहरहाल एक अरसा गुजरा तो ख़बरें ही लिखता हूँ मैं, ख़बरें ही मेरे अशार में हैं। शायद आखिर में कुछ थोड़ी बहुत शायरी हो कि मासिवा खूं के यहाँ चीज़ ही सस्ती क्या है, मासिवा खूं के यहाँ चीज़ ही सस्ती क्या है बस एक मंजरे मक्तल मेरी बस्ती क्या है। मासिवा खूं के यहाँ चीज़ ही सस्ती क्या है बस एक मंजरे मक्तल मेरी बस्ती क्या है। और दूसरों में जो सदा ए भी करता है तलाश, दूसरों में जो सदा ए भी करता है तलाश, क्या समझ पाएगा किरदार की पस्ती क्या है, क्या समझ पाएगा किरदार की पस्ती क्या है। एक गज़ल के 2-3 शेर, हालांकि मतले से बहुत मुतमईन भी नहीं, कि हजार रिश्ते हैं ज़िंदगी में, क्या अच्छी लाइन है। गज़ल इसीलिए पढ़ रहा हूँ कि इसमें भी खबरें ही हैं। हजार रिश्ते हैं ज़िंदगी में, हर एक रिश्ते में ज़िंदगी है। क्या बात है, क्या बात है। हजार रिश्ते हैं ज़िंदगी में, हर एक रिश्ते में जिंदगी है, हर एक रिश्ते में ज़िंदगी है। जो खुद से बाहर निकल के देखो तो ज़िंदगी खुशगवार भी है। जो खुद से बाहर निकल के देखो तो ज़िंदगी खुशगवार भी है। और यहाँ से कुछ खबरें कि ज़िंदगी खुश किया है गुमराह रहबरों ने, किया है गुमराह रहबरों ने, सितम किए हैं मुहाफिजों ने। किया है गुमराह रहबरों ने, सितम किए हैं मुहाफिजों ने। सदा लगाई है बेकसों ने, मगर अदालत में खामशी है। सदा लगाई है बेकसों ने, मगर अदालत में खामशी है। और वो जुल्म करके हमें सताएं, क्या बात, हम ही पे इल्ज़ाम भी लगाएं। वो जुल्म करके हमें सताएं, हम ही पे इल्ज़ाम भी लगाएं। हमें ही सारी मिलें सजाएं, ये चाल अहले निज़ाम की है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। वो जुल्म करके हमें सताएं, हम ही पे इल्ज़ाम भी लगाएं। हमें ही सारी मिलें सजाएं, ये चाल अहले निज़ाम की है। और ये शायद कुछ गज़ल का शेर हुआ कि न इल्म होता हकीकतों का, न इल्म होता हकीकतों का, न रंज होता रिफ़ाक़तों का। न इल्म होता हकीकतों का, न रंज होता रिफ़ाक़तों का। सबब ये दिल पर क़यामतों का, ज़मीर तेरी ही बेहिसी है। क्या कहने, क्या कहने। सबब ये दिल पर क़यामतों का, ज़मीर तेरी ही बेहिसी है। एक नज़्म पेश करना चाहता हूँ और उस नज़्म का ज़रा सा पस मंज़र 2 लफ्ज़ों में बयान कर दूँ, 3 लफ्ज़ों में, कि आम तौर पर शहरों की ज़िंदगी में ये मरहले कम आते हैं। देहात के मंज़र से उठी एक का एहसास है। एक वहाँ आम तौर पर शादियाँ जो होती हैं वो कई बार ऐसी भी हो जाती हैं कि लड़की लड़के ने देखा नहीं होता एक दूसरे को। एक ऐसे ही साथी से मुलाकात हुई, दुल्हन आई, अंधेरे में मुलाकात हुई, सुबह चली गई, अब गौना होकर तब आएगी। उस अंधेरे की जो मुलाकात है, उसकी जो परछाइयाँ हैं, उसके जो एहसासात हैं, मैंने नज़्म किए हैं परछाइयों की रोशनी। नज़्म देखें, शहरों में ये एहसास कम मिलेगा, लेकिन बहरहाल एक अछूता एहसास है कि परछाइयों में, तारीकियों में उसके सरापे की रोशनी, तारीकियों में उसके सरापे की रोशनी, एक हुस्ने बेपनाह के हाले की रोशनी। हाले की रोशनी में थी ऐसी तजल्लियात, जैसे सियाह जिस्म पे सोने के ज़ेवरात। जैसे अंधेरियों में, जैसे उदासियों में उम्मीदों की कायनात,
जैसे अंधेरी शब में सितारों की कहकशां, जैसे मय सुरूर का एक बहरे बेकरां, जैसे कि इज़्तराब में तिस्कीन की रमक, जैसे किताब दिल का कोई खुशनुमा वरक, जैसे कि गुमरही में निशानात आ गई, मुर्दा से दिल में जैसे हो एहसासी जिंदगी, या जिंदगी में आई कोई अजनबी खुशी, वो अजनबी खुशी के जो मानूस सी लगी, मानूस सी वजूद के हर लाशऊर से, तन मन को जगमगा गई एहसास नूर से, फानू से नूर बनते शरारे की रोशनी, एहसास में उतरते सरापे की रोशनी, एक हुस्न बेपनाह के हाले की रोशनी, वो रोशनी जो जिस्म की अंगड़ाइयों में थी, मदहोशो बेहिजाब सी परछाइयों में थी, दरअसल कल्ब रूह की गहराइयों में थी, ज़र्री तसव्वुरात की रानाइयों में थी। वो रोशनी ही ज़ीस्त का हासिल है आज भी, इस कश्ती हयात का साहिल है आज ये वाकई जिस तरह मैंने कहा था नज़मों पे बड़ा इनको जो रवानी है नज़मों के लिए वो बड़ा इनकी दस्तरस में है, और ज़मीर हाशमी साहब को नज़में कहनी चाहिए, नज़म के शोरा कम होते जा रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, और गालिब इंस्टीट्यूट का भी शुक्रिया कि एक ऐसे शायर से मुलाकात आप लोगों की कराई। आइए हज़रात, अब हम उस शख्सियत तक पहुँचते हैं कि जिसने एक तवील अरसा इस मुशायरों की जो ज़िंदगी है, मुशायरों के जो मुज़मिरात हैं या मुशायरों के अवाक़िब हैं, उसको अपनी आँखों से देखा है। उसने बड़े बड़े शोरा के साथ बैठकर मुशायरे पढ़े हैं, उनकी दादो तहसीन हासिल की है। डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब जो ज़ाहिर है कि कौमी मीज़ान के एडिटर हैं, उनका अपना अखबार है, रोज़नामा अखबार है। इसके अलावा ये माहनामा भी निकालते रहे कौमी मीज़ान के नाम से, दूरदर्शन में काम किया, इनके आर्टिकल्स भी छपे सहारा में भी और इनकलाब में भी। तो एक मुकम्मल सहाफ़ी और एक मुकम्मल शायर। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब को बहुत अदब और एहतराम के साथ सुना जाए। एक जो हमारे बुजुर्गों की रिवायत थी कि इदारिये में शेर का इस्तेमाल होता था, पहले शेर से शुरू होता था इदारिया, ये शेर पर ख़त्म होता था। तो डॉक्टर माजिद साहब के आप इदारिये देखेंगे तो ये शेर पर इख्तिताम करते हैं। तो इन्होंने उस रिवायत को भी ज़िंदा किया है जो हमारे बुजुर्गों से हम तक पहुँची हैं। डॉक्टर माजिद देवबंदी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ। काबिल मुबारकबाद हैं आप। 2 घंटे 35 मिनट इस मुशायरे को हो गए। ये बड़ी बात है आज के मसरूफ़ दौर में अदब और तहज़ीब और हमारी शायरी के लिए इतना वक्त निकालना। मैं समझता हूँ आपके लिए तालियां बनती हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। उर्दू आप ही लोगों से ज़िंदा है। मैं 7 से 10 मिनट के दरमियान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। 7 से 10 मिनट के दरमियान अपने अशार पेश करूँगा। मुलाहिज़ा फरमाएं कि ये तो सच है कि मकीनों से मकान जिंदा हैं। ये तो सच है कि मकीनों से मकान जिंदा हैं। सोचना ये है कि हम लोग कहाँ जिंदा हैं। ये तो सच है कि मकीनों से मकान जिंदा हैं। अब सोचना ये है कि हम लोग कहाँ जिंदा हैं। आप सबकी नजर करता हूँ शेर, दुआएं चाहता हूँ आपकी। 14 सदियों का सफर तोड़ चुका दम, लेकिन ये तो सच है कि मकीनों से मकान जिंदा हैं। सोचना ये है कि हम लोग कहाँ जिंदा हैं। 14 सदियों का सफर तोड़ चुका दम, लेकिन आज तक आपके कदमों के निशान जिंदा हैं। 14 सदियों का सफर तोड़ चुका दम, लेकिन आज तक आपके कदमों के निशान जिंदा हैं। अहले इल्म और नूरानी लोग तशरीफ फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान की आयत को पूरा मुझे अता कर दिया शेर की शक्ल में। हुक्म ये है कि शहीदों को न मुर्दा समझें। हुक्म ये है कि शहीदों को न मुर्दा समझें, सिर्फ हो जाते हैं नजरों से निहां जिंदा हैं। हुक्म ये है कि शहीदों को न मुर्दा समझें, सिर्फ हो जाते हैं नजरों से निहां जिंदा हैं। एक शेर मौजूदा सूरत हाल पर आपकी नजर।
काज़मिस भाई, आपके वीलॉग के लिए शेर आपकी नजर करता हूं कि आन पर हर्फ बुजुर्गों की ना आने देंगे, आन पर हर्फ बुजुर्गों की ना आने देंगे, इस कबीले में अभी और जवां जिंदा है। आन पर हर्फ बुजुर्गों की ना आने देंगे, इस कबीले में अभी और जवां जिंदा है। और सांस लेने को तो जीना नहीं कहते माजिद, आप कहने को ये कहते रहे हाँ जिंदा है। बहुत अच्छा है। सांस आदाब, सांस लेने को तो जीना नहीं कहते माजिद, आप कहने को ये कहते रहे हाँ जिंदा है। ये तो सच है कि मकीनों से मकां जिंदा हैं, सोचना ये है कि हम लोग कहां जिंदा हैं। 3 मिनट में ये अशार पढ़े, 3 मिनट में तहत में कुछ और अशार और बाकी 3 मिनट में तरन्नुम से 2 शेर। क्या बात, मुलाया फरमाए। इदरीस भाई समाप्त कीजिए, बहुत मुबारक आपको। टाइम मैनेजमेंट जबरदस्त। मोहब्बतों के लिए कोशिशें नहीं होती, मोहब्बतों के लिए कोशिशें नहीं। अगर आप दाद दे देंगे तो बच्चा खुश हो जाएगा। शायर तो अच्छा नहीं है, कोशिश अच्छी कर सकता है। जी नहीं, मैं तो उन लोगों से कह रहा था, आप तो मतलब पढ़ने के बाद भी दाद दे दे तो बड़ी मेहरबानी है। सुनिए महेंद्र, मोहब्बतों के लिए कोशिशें नहीं होती, क्या बात है, वाह। दिलों में इसलिए गुंजाइशें नहीं। मोहब्बतों के लिए कोशिशें नहीं होती, दिलों में इसलिए गुंजाइशें नहीं होती। कहाँ किसी में थी हिम्मत कि हमको तोड़ सके, हमारे घर से अगर साजिशें नहीं होती। कहाँ किसी में थी आदाब, बहुत शुक्रिया आदाब। मोहब्बतों के लिए कोशिशें नहीं होती, दिलों में इसलिए गुंजाइशें नहीं होती। कहाँ किसी में थी हिम्मत कि हमको तोड़ सके, हमारे घर से अगर साजिशें नहीं होती। मासूम भाई, बहुत दिन में आपको मुशायरे में देखा है, मुझे मेरी खुशनसीबी। एक शेर पर आपकी तवज्जो चाहता हूं, आपको अच्छा लगे तो दुआएं दे दीजिएगा। मुलाहिजा फरमाएं कि मोहब्बतों के लिए कोशिशें नहीं होती, दिलों में इसलिए गुंजाइशें नहीं होती। कहाँ किसी में थी हिम्मत कि हमको तोड़ सके, हमारे घर से अगर साजिशें नहीं होती। बिछड़ते वक्त मुझे उसने बस ये समझाया, मुलाहिजा फरमाएं, बिछड़ते वक्त मुझे उसने बस ये समझाया, किसी की पूरी सभी ख्वाहिशें नहीं होती। क्या कहने, बिछड़ते वक्त मुझे उसने बस ये समझाया, किसी की पूरी सभी ख्वाहिशें नहीं होती। आदाब, बिछड़ते वक्त मुझे उसने बस ये समझाया, बस एक मौत ही रास्ता है छूट जाने का। बस एक मौत ही रास्ता है छूट जाने का, वगरना कम कभी फरमाइशें नहीं। बस एक मौत ही याद, बस एक मौत ही रास्ता है छूट जाने का, वगरना कम कभी फरमाइशें नहीं होती। बिछड़ते वक्त मुझे उसने बस ये समझाया, किसी की पूरी सभी ख्वाहिशें नहीं होती। 3 शेर तरन्नुम में मुलाहिजा फरमाएं। जब जहां में साहिबे किरदार हो जाएंगे आप, जब जहां में साहिबे किरदार हो जाएंगे आप, अहले बातिल के लिए तलवार हो जाएंगे आप। अहले बात, बहुत शुक्रिया।
जब जहां में साहिबे किरदार हो जाएंगे आप, अहले बातिल के लिए तलवार हो जाएंगे आप। लोग ये कह रहे हैं, दुनिया कह रही है कि ये दो मुल्कों की जंग है। दो मुल्कों की जंग नहीं है, फिरौनियत और इस्लाम की जंग है, जुल्म और अमन की जंग है। और इंशाअल्लाह ताला तीसरी आलमी ताकत की दस्तक देने वाली ये जंग है। इसमें इंशाअल्लाह ताला ईमान वाले, हक वाले जीतेंगे, नफरत वाले हारेंगे इंशाअल्लाह ताला। अहले बातिल के लिए तलवार हो जाएंगे आप, सारे आलम पर बहारों की तरह छा जाएंगे। क्या कहने, सारे आलम पर बहारों की तरह छा जाएंगे। जब भी गहरी नींद से बेदार हो जाएंगे आप, जब भी, बहुत शुक्रिया, जब भी सारे आलम पर बहारों की तरह छा जाएंगे, जब भी गहरी नींद से बेदार हो जाएंगे आप। मुशायरे के मौजू पर आखिरी शेर। क्या कहने, तमाम सहाफ़ी हजरात की तवज्जो चाहता हूँ, इनकी नज़र तो नहीं कर सकता, नहीं तो मेरी खैर नहीं होगी, लेकिन बहरहाल एक शेर में हिम्मत की है। जब जहां में साहिबे किरदार हो जाएंगे आप, मसलहत आमेज लफ्जों को अगर अपनाएंगे, सुने मोइन भाई जी भाई, इरशाद फरमाएं। मसलहत आमेज लफ्जों को अगर अपनाएंगे, आजकल के दौर का अखबार हो जाएंगे आप। आजकल, बहुत शुक्रिया, मसलहत आमेज लफ्जों को अगर अपनाएंगे, आजकल के दौर का अखबार हो जाएंगे आप। जब जहां में साहिबे किरदार हो जाएंगे आप, अहले बातिल के लिए तलवार हो जाएंगे आप। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत उम्दा जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब। और आइए अब हम मोहतरम असद रज़ा साहब को समाअत करें। उनका तारुफ मैंने करा दिया था, अब ज़्यादा तारीफ़ करूँगा तो लोग समझेंगे इन्होंने इनकी तारीफ़ की थी तो इसलिए कर रहे हैं, लेकिन वाकई हमारे बड़े उन लोगों में बड़े करम फरमा और जो हमारे मेहरबान लोग हम पर हैं उसमें जनाब असद रज़ा साहब शामिल हैं। और बड़ी सरगर्मी इनकी वजह से रहती है अदबी हलक़ों में और सहाफ़ती हलक़ों में। तशरीफ़ लाएँ जनाब असद रज़ा साहब। हजरात, गज़ल से पहले एक कता, अब इसे आप हालात हाज़िरा से जोड़ लें या नफ़रतों के सौदागरों से मुंसलिक कर लें, ये आपकी सवाबदीद पर। अर्ज़ करता हूँ कि उनको नफ़रत से मोहब्बत है, खुदा खैर करे। उनको नफ़रत से मोहब्बत है, खुदा खैर करे। बस मोहब्बत से ही नफ़रत है, खुदा खैर करे। उनको नफ़रत से मोहब्बत है, खुदा खैर करे। बस मोहब्बत से ही नफ़रत है, खुदा खैर करे। खून इंसान बहाते हैं वो हर रोज़, मगर खून इंसान बहाते हैं वो हर रोज़, मगर जानवर से तो अक़ीदत है, खुदा खैर करे। खून इंसान बहाते हैं वो हर रोज़, मगर जानवर से तो अक़ीदत है, खुदा खैर करे। उनको नफ़रत से मोहब्बत है, खुदा खैर करे।
बस मोहब्बत से ही नफरत है, खुदा खैर करे। और इदरीस साहब का शुक्रिया अदा करते हुए गालिब इंस्टीट्यूट का मैं एक मतला और 2 शेर पेश कर रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि हर आह गमे दिल की गम्माज नहीं होती, हर आह गमे दिल की गम्माज नहीं होती, और वाह मसरत का आगाज नहीं होती, और वाह मसरत का आगाज नहीं होती, हर आह गमे दिल की गम्माज नहीं होती। और ये शेर तवज्जो चाहूँगा कि हर अर्श के शहंशाही, हर अर्श के शहंशाही एक ताज नहीं बनता, हर अर्श के शहंशाही एक ताज नहीं बनता, हर मलका जमाने में मुमताज नहीं होता। हर अर्श के शहंशाही, हर अर्श के शहंशाही एक ताज नहीं बनता, हर मलका जमाने में मुमताज नहीं होती। और ये शेर अब आपसे दरख्वास्त है कि इसे नितिन याहू या डोनाल्ड ट्रंप से न जोड़ें। अर्ज किया है कि मिलती है खामोशी से जालिम को सजा यारो, मिलती है खामोशी से जालिम को सजा यारो, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। मिलती है खामोशी से, मिलती है खामोशी से जालिम को सजा यारो, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, हर आह गमे दिल की गम्माज नहीं होती। और ये एक गज़ल के चंद अशार पेश करके फिर आपकी समा खराशी। खून है डोनाल्ड ट्रंप का। हाँ, हो सकता है गिरफ्तार कर ले भाई मुझे। और यूँ भी सहाफ़ी तो आजकल सहाफ़ियों पर तो बहुत मेहरबान है सरकारें, ज़रा सा आप सवाल पूछ रहे तो फौरन अंदर। अर्ज करता हूँ कि खुद से मिलने की भी जुस्तजू कीजिए, खुद से मिलने की भी जुस्तजू कीजिए, दिल जो तन्हा मिले गुफ्तगू कीजिए। क्या खुद से मिलने की भी जुस्तजू कीजिए, दिल जो तन्हा मिले गुफ्तगू कीजिए। और ये देखिए कि काबे दिल में हो जाएं सजदे अदा, भाई दिल में हो जाएं सजदे अदा, काबे दिल में हो जाएं सजदे अदा, आब जज्बात से यूं वजू कीजिए। काबे दिल में हो जाएं सजदे अदा, आब जज्बात से यूं वजू कीजिए, खुद से मिलने की भी जुस्तजू कीजिए, दिल जो तन्हा मिले गुफ्तगू कीजिए। और ये आप शेर चाहूँगा तवज्जो कि खो दिया जिसने अपनी ज़बा का भरम, खो दिया जिसने अपनी ज़बा का भरम, उसको पाने की क्या आरज़ू की। खो दिया जिसने अपनी ज़बा का भरम, उसको पाने की क्या आरज़ू कीजिए। और ये शेर ख़ास तौर से तवज्जो चाहूँगा कि चेहरा तकदीर का जर्द होने लगा, चेहरा तकदीर का जर्द होने लगा, अपनी तदबीर को सुर्खरू कीजिए। चेहरा तकदीर का जर्द होने लगा, अपनी तदबीर को सुर्खरू कीजिए, अपनी तदबीर को सुर्खरू कीजिए। और ये शेर इस्मत ज़िंदगी लुट चुकी है बहुत, इस्मत ज़िंदगी लुट चुकी है बहुत, और इसको न बेआबरू कीजिए। इस्मत ज़िंदगी लुट चुकी है बहुत, और इसको न बेआबरू कीजिए, खुद से मिलने की भी जुस्तजू कीजिए, दिल जो तन्हा मिले गुफ्तगू कीजिए। और ये मख्तार है कि भेद खुल जाएंगे आप पर सब असद, भेद खुल जाएंगे आप पर सब असद, आईने को जरा रूबरू कीजिए। भेद खुल जाएंगे आप पर सब असद, आईने को जरा रूबरू कीजिए, खुद से मिलने की भी जुस्तजू कीजिए, दिल जो तन्हा मिले गुफ्तगू कीजिए, दिल जो तन्हा मिले। शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया जनाब अखत रज़ा। एक शाम सहाफ़ियों के नाम अब बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव पर है, जिसमें हमारे मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम वदूद साजिद साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जनाब असद रज़ा हमारे मेहमान एजाज़ी, और भी कई अहम शख्सियात एम काज़मी साहब और शुएब रज़ा खान साहब और दीगर बहुत से हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। इरफान मिर्ज़ा साहब भी नज़र आए थे जो MRM के हैं, गालिबन चले गए। तो बहरहाल डॉक्टर इदरीस साहब की ये कोशिश बड़ी कामयाब रही। शफी दहलवी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, अलीमुद्दीन असदी साहब, मासूम मुरादाबादी साहब ने उस ज़माने से सहाफ़त शुरू की थी कि जब अखबार काले पीले छपते थे, लेकिन एक कॉलम की खबर किसी के ख़िलाफ़ छप जाती थी तो हंगामा मच जाया करता था। अब तो कितना भी कहते रहिए, कितनी मुखालफत करते रहिए, कोई असर ही नहीं होता। अब तो लगता है सहाफ़त क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो जो ज़माना आ गया तो इन्होंने पूरा दौर देखा है उस ज़माने का। उस ज़माने में जब लीथू पर अखबार छपता था, पत्थर पर उल्टी किताबत से, तो बड़े मसाइल थे। अब तो कंप्यूटर ने बहुत आसान कर दिया है, बहुत कॉपी पेस्ट बहुत चल रहा है। तो उस वक्त ज़रा सी जगह बच जाती थी तो उसमें स्लोगन्स लिखे जाते थे। वो मजबूरी होती थी कि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, तो बहुत से अखबार जो है इस बहाने अखबारात की जीनत बनते थे, उससे बड़ा काम होता था, किसी का शेर भी छप जाता था। अब तो वो भी ख़त्म हो गया, अब तो कंप्यूटर जगह भर देता है पूरी। उस वक्त का एक वाक़या, एक लतीफ़ा है, बल्कि याद आ रहा कि जब कॉपी तैयार हुई तो एडिटर पहुंचा अपने चीफ एडिटर के पास कि साहब क्या हुआ, कॉपी प्रेस नहीं की। भाई साहब छोटी सी जगह बच गई है 4-5 लाइनों की, तो क्या किया जाए, कोई खबर तो है नहीं। बोले लिख दो उसमें कि फला फला इलाके में आग लग गई है। वो साहब लिख कर लाया, बोले अभी भी प्रेस कॉपी, बोले 2 लाइनें और बच गई हैं। तो बोले इसके नीचे लिखो कि ये खबर झूठी थी, अभी अभी हमारे उन्नामनिगार ने बताया। तो उस ज़माने में जो सऊबतें थी, उसमें इस मकसद मेरा ये है कि उस ज़माने से सिलो सहाफ़त की मुरादाबाद से ताल्लुक़ है, और मुरादाबाद तो ज़ाहिर है कि एक ऐसा शहर रहा है जो हमेशा एहतजाज की अलामत रहा है। अच्छा नहीं, वो तो हमारे शेर सुनना चाह रहे हैं, अच्छा बाद में ठीक है। तो ये सही हुआ है कि हमें वदूद साजिद साहब को सुनना है, तो मैं समझ रहा था हम पहले शेर सुन लेते। नहीं, आप ये चाह रहे हैं कि आपका इज़हार ख्याल ज़रूर सुनेंगे। तो वदूद साजिद साहब भी मैंने जिक्र किया था कि ये सब जो है ये जी मल्टी लिंग्विस्टिक है, कई ज़बानों पर अबूर हासिल है, तर्जुमा अरबी पर अबूर हासिल है, और उर्दू तो है ही ज़ाहिर है, उर्दू हिंदी अंग्रेज़ी। तो मैं भी डरता हूँ। अच्छा, ये बहुत से अखबारों में रहे, और जो सहाफ़ती एक नुक्ता नज़र होता है और नुक्ता नज़र दोनों, उन पर इनकी नज़र रहती है। और ये मैं ये भी कहूँगा कि अब ज़बान व बयान का लोग ख्याल नहीं रखते। आखिरी जो चंद हमारे सहाफ़ी थे जिनकी हम खबरें पढ़ा करते थे, जैसे अभी हफीज़ नोमानी साहब का इंतकाल हो गया, या महफूज़ुर रहमान साहब थे, तो अब जो सहाफ़ी जिनके मज़ामीन पढ़कर हम ये समझ सकते हैं कि मज़मून कैसे लिखा जाता है, सुर्खी कैसे बनती है, कितने लफ्ज़ होने चाहिए उसमें, तो उनमें चंद लोग जो रह गए, मेरे ख्याल से 10-12 होंगे इस वक्त हिंदुस्तान में। तो उसमें एक नाम जनाब वदूद साजिद साहब का भी है, और मिली और समाजी खिदमात भी इनकी, जो नोबेल फाउंडेशन है जिसका ऑफिस इस्लामिक सेंटर में था, उसके बहुत दिनों तक ये वहाँ उसकी निगरानी इन्होंने की, उसमें बहुत इन्होंने काम किए। लेकिन अब ये इनकलाब में रहकर, एक ऐसे ग्रुप में रहकर कि जहाँ अब इनकलाब पढ़िए तो बिल्कुल अलग पॉलिसी होगी, तो उस पॉलिसी के दरमियान अपनी शर्तों पर उसको कि हमारा जो लीडरशिप है वो कुछ और है, बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन वहाँ बहुत खुशउस्लूबी से जनाब वदूद साजिद ने ये जो मरहला है वो हल किया है, और उन्होंने सहाफ़त के घाट के पानी इतना नापा है कि सहाफ़त का घाट उनके लिए बहुत उथला हो गया है। तो आइए जनाब वदूद साजिद साहब से गुजारिश करें कि वो एक मेहमान खुसूसी के तौर पर इज़हार खैर फरमाएँ। जनाब वदूद साजिद साहब शेरी शगफ भी है और शेर शायरी बहुत पसंद करते हैं, मुमकिन है तहक़ीक़ हो तो शायर भी निकल आए अंदर से। अच्छा कर चुके हैं, हाँ, जैसे मासूम साहब ने छुपा रखा था। शुक्रिया निज़ामत के कोहे काफ मोइन शादाब साहब, बहुत शुक्रिया। जनाब डॉक्टर इदरीस साहब, हमारे सीनियर मासूम मुरादाबादी साहब, और उनसे भी सीनियर असद रज़ा साहब, जनाब माजिद देवबंदी साहब, और तमाम अहबाब जो सामने बैठे हैं।
ये मेरे ख्याल में डॉक्टर इदरीस साहब को एक अवार्ड मिलना चाहिए, जो हम सब सहाफ़ी मिलकर दें। क्या बात है कि इंतहाई मुश्किल तरीन काम इन्होंने आसान कर दिया। कम से कम मुझ जैसे मजदूर को इन्होंने नोएडा से यहाँ बुला लिया। उर्दू सहाफ़ी एक जगह एक छत के नीचे जमा हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। सही बात। क्योंकि दिल्ली में भागदौड़ की ज़िंदगी है और हर आदमी अपनी जगह पर मसरूफ़ है, और आपने असल में इम्तिहान भी लिया सहाफ़ियों का, तो उसमें सहाफ़ी तो फेल हो गए लेकिन आप कामयाब हो गए। शनिचर के दिन बहुत ही टफ दिन होता है, तमाम सहाफ़ी दोस्त मेरे जानते हैं, और मेरे साथ तो दोहरा मसला है। मेरा आर्टिकल भी होता है आज ही के दिन, हमारे रेजिडेंट एडिटर साहब जो पूरा अखबार संभालते हैं उनकी छुट्टी भी होती है आज ही के दिन, और बहुत सारे मसाइल। लेकिन बहरहाल आपकी मोहब्बत, आपकी इनायत कि मैं हाज़िर हो गया, और फिर एक लालच भी था कि ऐसी महफ़िल दिल्ली में मुझे 36-37 साल हो गए हैं, और मैंने शायद पहली बार ऐसी महफ़िल में शिरकत कर रहा हूँ। जहाँ तक बाहर एक साहब ने मुझसे सवाल किया, अभी एक चैनल के साहब थे, तो वो पूछ रहे थे कि साहब सहाफ़त और शायरी का क्या जोड़ है। तो मैंने उनको कहा कि सहाफ़त बुनियादी तौर पर एक पैगम्बराना मिशन है, और पैगम्बरों को जिस तरह हर तरह की सोबत का सामना करना पड़ा, उसी तरह सहाफ़ी को भी हर तरह की सिर्फ से पाला पड़ता है। सही बात। और कितने बड़े बड़े नाम हैं मुतक़द्दिमीन के, अगर आप नाम लें, हम लोगों की तो खैर क्या हैसियत है, वो सहाफ़ी भी हुए, शायर भी हुए, अदीब भी हुए, और न जाने क्या क्या हुए। तो सहाफ़त एक ऐसा फ़न है कि जिसमें बहुत सारे फ़न और बहुत सारी असनाफ़ आकर जमा हो जाती हैं। ये तो जो कसब माश और माश की जो परेशानियां हैं और दुश्वारियां हैं, वो सहाफ़ी को घिर लेती हैं। मैं लखनऊ गया पिछले दिनों, तो हमारे वहाँ के रेजिडेंट एडिटर जलानी खान साहब ने एक बहुत अच्छी महफ़िल का भी इंतज़ाम किया। 3 दिनों में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम थे, उसमें एक प्रोग्राम ये भी था कि लखनऊ के जितने भी मुस्लिम सहाफ़ी हैं, वो हिंदी के हों, अंग्रेज़ी के हों या उर्दू के, उन सब को एक जगह दोपहर के खाने पे जमा किया था। तो अरशद नदीम ने एक शेर पढ़ा कि सहाफ़ियों की ज़िंदगी कैसी होती है, मुझे उस पर वो याद आ गया। तो किसी चैनल का वो सहाफ़ी था, नौजवान, बिल्कुल नौजवान, ताज़ा बताज़ा कहीं से आया था, और उसने मुझसे कहा कि वदूद साहिब साहब, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आपका बड़ा इदारा है, आप अपने जो साथी हैं बस उनका हाथ पकड़े रखिए। और उसने जो अगली बात कही वो बड़ी अहम थी। उसने कहा कि हम सहाफ़ियों की ज़रूरतें बहुत मुख्तसर होती हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। और आप जैसा अगर एडिटर बन के आया है तो हमें उम्मीद है कि आप अपने साथियों के हाथ पकड़े रखेंगे। तो एक बड़ा कर्ब था अरशद नदीम के उस शेर में, मुझे वो शेर याद नहीं रहा, लेकिन उसका मफ़हूम यही था कि सहाफ़ियों की जो ज़िंदगी है, हमारे दरमियान से बहुत से शुअरा सहाफ़ी चले गए। सलीम सिद्दीकी एक नाम था, सलीम शिराजी साहब आज तशरीफ़ नहीं लाए, उनका हाँ। तो मैं जब दिल्ली आया तो सबसे पहले मेरा साबका सलीम शिराजी साहब से पढ़ा, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन हर चीज़ मैंने उनसे नहीं सीखी, लेकिन अरबी में गालियाँ देना भी वही जानते थे। तो मैं उनको सुनाता था पढ़ के कि वशुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, कि शुअरा तो वो हैं कि जिनकी तबाह शैतान करते हैं, गुमराह लोग करते हैं,
तो बड़े नाराज़ होते थे। तो मैं कहता था कि नहीं, कुरान ने डिफरेंशिएट भी कर दिया है। आगे कहा है इल्लल लज़ीना आमनू, मगर वो शुआरा जो ईमान लाए, नेक काम किए, अल्लाह का जिक्र किया, वो इससे मुस्तस्ना है। तो हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बहुत से शुआरा। मैं ये 80s की बात है, 80 की दहाई की बात है। किसी इदारे में काम करता था, तो वहाँ एक साहब काशिफ अंजुनी साहब होते थे, और वो क्लर्क थे लेकिन शायरी फरमाते थे। तो एक रोज़ मुझसे कहने लगे कि यार तू मुझे शायर लगता है। तो मैंने कहा कि नहीं काशिफ साहब, मैं कहाँ शायर। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक मिसरा तरह देता हूँ और तू उस पर गिरा लगा। तो मैंने कहा मुझे तो तरह का भी पता नहीं, तरह किसे कहते हैं। तो कह लगा मैं बताता हूँ। तो मिसरा तरह ये था कि एक मौत का भी दिन है, 2 दिन की ज़िंदगी में। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तू जो चाहे लिख के ला, मैं ठीक कर दूंगा। तो मैंने किया, बहुत सोचता रहा। तो वो यूं बना कि दुनिया में रह के गाफिल लाजिम है फिक्र उक़बा, दुनिया में रह के गाफिल लाजिम है फिक्र उक़बा, एक मौत का भी दिन है 2 दिन की ज़िंदगी में। तो मैंने काशिफ साहब को सुनाया, कहने लगे खड़ा हो जा, और मुझे चूम लिया। कहने लगे कि इस पर पूरी गज़ल लिख। मैंने कहा काशिफ साहब मुझसे नहीं होगा ये काम। तो उन्होंने मुझे कुछ इशारे दिए, एक दो कुछ और मैंने लिखा। एक लंबा कलाम था, याद नहीं रहा चूँकि बहुत दिनों की बात है। तो उसमें शायद एक ये भी था कि दौरे शबाब में तो कर देंगे हश्र बर्पा, दौरे शबाब में तो कर देंगे हश्र बर्पा, जब कत्ल कर रहे हैं हर एक को कम सिनी में। लिखा जाए इनका भी। दौरे शबाब में तो कर देंगे हश्र बर्पा, जब कत्ल कर रहे हैं हर एक को कम सिनी में। और बहुत से इशारे हैं, लेकिन बहरहाल ये मौका नहीं है और मुझे शायर के हैसियत से बुलाया भी नहीं। तो मैं एक पंजाबी गाना सुन रहा था। तो मेरी एक मुमानी पंजाब की भी है, मालेर कोटला की। मैंने उनसे पूछा कि मुमानी, अच्छा वो आज तक अपना लहजा नहीं भूली, 45-50 साल हो गए उनको। मैंने पूछा मुमानी ये जो गाना है, तो उसका एक है वो कि ये जो सिल्ली सिल्ली ओंदी है हवा, शायद यही है, ये जो सिल्ली ओंदी है हवा, आंधी है हवा, किथे कोई रोंदा होएगा। तो मैंने उमानी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि इसका ये मतलब है। तो मैंने कहा कि उमानी मैं इस पर एक उर्दू में कहने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने कहा हवा नमनाक होती जा रही है, हवा नमनाक होती जा रही है, मेरा महबूब शायद रो रहा है। हवा नमनाक होती जा रही है, मेरा महबूब शायद रो रहा है। और अगला मिसरा पेश करता हूँ, शायद मेरे कुछ साथियों के लिए तो बहुत ही आसान हो कि शिकम सैरी यानी पेट भरा हुआ, शिकम सैरी मेरी है आज बेकल, शिकम सैरी मेरी है आज बेकल, पड़ोसी कोई भूखा सो गया। डॉक्टर इदरीस साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप ये मेरे ऊपर ज़ाती एहसान है, पिछले 32-33 सालों में कभी ऐसा मौका नहीं मिला। ऐसी उलझन भरी ज़िंदगी से आपने 2 घंटे हमारे लिए ये आसाइश के फराहम कर दिए, आपका बहुत शुक्रिया। मेरी दरख्वास्त है आपसे, मेरी दरख्वास्त है कि कम से कम 2 महीने में कोई 1 घंटे की नशिस्त
सहाफ़ी हजरात की ज़रूर रखा कीजिए, लेकिन शनिचर का दिन ना हो। बहुत 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 शुक्रिया मौजूद साजिद साहब। देखिए, जो मैंने कहा था कि मुमकिन है अगर दरियाफ्त हो तो शायर भी होंगे। हाँ, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये शेर हमेशा जो लिखते हैं और जो पढ़ते हैं ये मौजू ही पढ़ते थे, वरना अक्सर सहाफ़ी ये शेर इधर उधर कर देते हैं। तो मुझे लगा कि ये हैं, शायर हैं। तो बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू। जी जी हाँ, वालिद साहब तो शायर हैं। तो इनका जो अशार नोट किए गए हैं शोरा के, उसमें इनका शेर ज़रूर लिखें। ये हमारी रेजोल्यूशन है, आज की करारदाद है, तो शायद शाया होना चाहिए आज पहली बार। बहुत अच्छी गुफ्तगू की, बच्चे बहुत अच्छे शेर भी सुनाए, और जाहिर है कि जो सहाफ़त का एक दर्द हो सकता है वो इन्होंने बयान किया। और जो बार बार जाहिर है कि सनीचर का दिन बड़ा मसरूफ़ है, इनका कॉलम होता है, लेकिन मुझे लगा कि डॉक्टर इदरीस साहब ने सनीचर को मंगल बना दिया आज। तो तमाम जो असरात होते हैं शनि के वो ख़त्म कर दिया आपने। आइए अब हम मासूम मुरादाबादी साहब को सुनेंगे। एक बात मैं और बता दूं कि जो सहाफ़त का एक कीड़ा कह लीजिए या कमिटमेंट होता है ना, वो बचपन से होता है, कुदरती होता है वो। और तमाम लोग गवाह हैं जिन्होंने अखबार में काम किया। जब तो अब वो ज़माना नहीं आएगा कि जब अखबार छपता था तो हमारे क़ारीन भी पहले अखबार ढूंढते थे, लेकिन जो अखबार में काम करते थे वो पहले अखबार देखते थे कि हमारी बनाई हुई खबर, हमारी बनाई हुई सुर्खी क्या उसका हाल है, उसको देखते थे। ये बड़ा नफसियाती मामला है, और इसको इसकी शिद्दत बयान करता हूँ कि मैं मुरादाबाद में काम करता था। वहाँ जो प्रेस मैन था, जो सहाफ़त से अटैचमेंट होता है किसी फ़न से, तो उसका हाथ कट गया प्रेस में साहब। उसको ले जाया गया। सुबह जब वो होश में आया तो उसका पहला सवाल ये था कि क्या अखबार छप गया था। तो ये जो कर्म है सहाफ़त का, जो अखबार का छपना, उस प्रेस जाना और फिर उसको देखना, तो वो अब तो शायद नहीं आएगा ज़माना। तो आइए हम जनाब मासूम मुरादाबादी साहब से गुजारिश करें, आज के साहिब सदर। बहुत अच्छे शायर, शेर तारदार आदिल का याद आ गया कि सुकूत दहर रगों में उतर गया होता, अगर मैं शेर न कहता तो मर गया। जनाब मासूम मुरादाबादी साहब। याद आ गया साहब, हमारे सीनियर साहब जनाब असद रज़ा साहब, हमारे छोटे भाई अब्दुल वदूद साजिद साहब, माजिद देवबंदी साहब, डॉक्टर इदरीस अहमद साहब, और भाई मोइन शादाब साहब, और तमाम जुमला ख़वातीन हज़रात। आज की ये जो महफिल है और जो शाम है, जिसका उन्वान एक शाम सहाफ़ियों के नाम रखा गया है, ये वाकई बहुत अहम तकरीब है। और इसके लिए मैंने पहले भी जैसे अर्ज़ किया था कि डॉक्टर इदरीस साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और इस शाम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसको मोइन शादाब ने बहुत खूबसूरत बनाया, और इन्होंने बड़ी मेहनत से इब्तदाई गुफ्तगू भी की और तमाम शुराए किराम का तारुफ़ और बहुत खूबसूरती से इस महफिल को चलाया। दरअसल शायरी के साथ मेरे कुछ तल्ख़ तजुर्बात हैं। पहला तजुर्बा तो ये हुआ कि जब मैं छोटा सा था, बहुत मेरा ख्याल है 5वीं 6वीं का तालिब इल्म था, तो मुझे हमारे मोहल्ले में एक मुशायरा था और मैं उस मुशायरे में चला गया। मगरिब के बाद वो शुरू हुआ था। ये हमारे साथ एक मसला ये था कि हमारे वालिद साहब जो थे वो बड़े सख्त मिजाज थे। वो ईशा के बाद कुंडी लगा देते थे अंदर से घर की, तो हम सब भाई जो थे वो ईशा से पहले घर में आ जाते थे। खैर मुशायरा हुआ और वहाँ लगभग 11 बज गए मुझको, और जब मैं वापस घर आया तो दरवाज़ा नहीं खुला, क्योंकि इतनी बंदिश थी वहाँ हमारे यहाँ कि जो कोई ईशा के बाद आता था उसके लिए दरवाज़ा नहीं खुलता था। तो रात मैंने अपनी बड़ी बहन के घर यहाँ जाकर के गुजारी, और तब मुझे ये एहसास हुआ कि ये मुशायरा जो है इतनी ख़तरनाक चीज़ है ये इंसान को बेघर भी कर देता है। 2 दोस्त थे बड़े पुराने, उनकी मुलाकात हुई काफ़ी अरसे के बाद, तो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। पूछा कि भाई कितने बच्चे हैं? कहने लगे बच्चे तो 3 थे लेकिन अब 2 ही है। कहने लगे क्यों, तीसरा क्या हुआ? बोले वो शायर हो गया। तो भारत शायरी के साथ मसला ये है, देखिए मैं नस्र का आदमी हूँ बुनियादी तौर पर,
और सारी ज़िंदगी मैंने नस्र लिखते हुए गुजारी है। 2, 4, 5 गज़लें कहने से कोई शायर नहीं होता है, और नस्र लिखना मेरे नज़दीक शायरी से ज़्यादा मुश्किल काम है। इस चीज़ को मोइन शाह आप जानते हैं। जो आप नज़्म लिखते हैं या गज़ल लिखते हैं वो थोड़ी बहुत कतर वयूलत के बाद मुकम्मल हो जाती है, लेकिन नस्र के साथ ऐसा नहीं होता। जितनी बार आप अपनी तहरीर को पढ़ेंगे उसमें कोई ना कोई तब्दीली करेंगे, जुमले की साख्त बदलेंगे, अल्फाज को बदलेंगे। अभी मैं अपनी 25 बरस पुरानी एक किताब को रिवाइज कर रहा था, मुझे कितनी मुश्किल पेश आई उसको जुमलों को बनाने में, बदलने में। तो मैं ये कहता हूँ कि नस्र लिखना शायरी से ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि शायर को अपने कलाम का फौरी रेस्पॉन्स मिलता, नस्र लिखने वाले को नहीं मिलता। एक ज़माना था जब अखबारात में मुरासलात शाये होते थे, बहसें होती थी किसी तहरीर पे और किसी मज़मून पे, किसी चीज़ पर। अब वो भी नहीं होती है। अब ज़्यादातर जो मुरासलात शाये होते हैं वो लोग अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए लिखते हैं। ये एक बड़ा अलमिया है। और लेकिन एक चीज़ ज़रूर ये हुई है कि जब से सोशल मीडिया आया है तब से अब नसरी तहरीरों का भी रेस्पॉन्स मिलने लगा है। मतलब मैं अपनी कोई तहरीर जब फेसबुक पे लिखता हूँ तो उसका रेस्पॉन्स ज़्यादा आता है बनिस्बत किसी अखबार में या मैगज़ीन में या रिसाले में जो तहरीर छपती है, चूँकि फौरी रेस्पॉन्स मिलता है। और आदमी ये चाहता है कि उसने अपनी जितनी मेहनत के साथ जो तहरीर लिखी है वो उसका क्या रेस्पॉन्स लोगों को कैसी लगी है। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मुझे अपने ऐद के बहुत बड़े शायरों से मिलने का और उनसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। मेरी एक किताब है बिलमुशाफा, जिसमें 20-25 बड़े शायरों के इंटरव्यूज़ हैं जो मैंने अपनी इब्तदाई सहाफ़ती ज़िंदगी में लिए थे। अली सदात जाफरी, कैफ भोपाली, हबीब जालिब, अहमद फराज, इफ्तिखार आरिफ, और बड़े बड़े नाम हैं उसके अंदर। बेकल उसाई के तो मैं बहुत करीब रहा जब वो यहाँ पार्लियामेंट के मेंबर थे। और भी कई शायर हैं, जावेद अख्तर, बिशम सानी, कितने लोग हैं उसमें। वो किताब अभी उसका दूसरा एडिशन शाया हुआ है। तो कुछ शायरों, बड़े शायरों के खतूत मेरे पास है। अली सदात जाफरी का एक बड़ा तवील ख़त उन्होंने मुझे लिखा था, मेरे पास महफूज है। बेकल उसाई साहब के कई खतूत हैं, मलिकज़ादा मंजूर अहमद के हैं। तो मुझे ये एक शायरी से शुरू से एक शगफ़ रहा है, और लेकिन मैंने इसको अपने आप को बतौर शायर एक्सपोज करने की कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं समझता था कि इंसान को हर तरफ हाथ पाँव नहीं मारने चाहिए। बहरहाल आखिर में एक गज़ल आपको सुनाता हूँ, शायद आपको अच्छी ना लगे। वर्क़ पर जहन के उभरी है फिर तस्वीर फूलों की, वर्क़ पर जहन के उभरी है फिर तस्वीर फूलों की, सबा खुशबू की सूरत लाई है तहरीर फूलों की। वर्क़ पर जहन के उभरी है फिर तस्वीर फूलों की, सबा खुशबू की सूरत लाई है तहरीर फूलों की। किसी का उम्र भर कांटों ही में उलझा रहा दामन, किसी का उम्र भर कांटों ही में उलझा रहा दामन, किसी के वक्त में लिखी गई जागीर फूलों की। किसी के वक्त में लिखी गई जागीर फूलों की, खलिश बनकर उभरती हैं न जाने हसरतें कितनी, खलिश बनकर उभरती हैं न जाने हसरतें कितनी, कहाँ हर ख्वाब की तकदीर में ताबीर फूलों की। वो चाहे एक ही डाली के परवरदा हो गुलशन में, वो चाहे एक ही डाली के परवरदा हो गुलशन में, मगर यकसा नहीं होती कभी तकदीर फूलों की। हो जब उर्दू ज़बान में गुफ्तगू महसूस होता है, उतर आई ही है जैसे रूह में तासीर फूलों की। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा साहब, बहुत उम्दा। फूलों के साथ, जिक्र के साथ मुशायरा ख़त्म हो रहा है और ऐसा लगा कि आज के मुशायरे का सेहरा था ये। तो आइए हम अब डॉक्टर इदरीस अहमद साहब से गुजारिश करें इज़हार तशक्कुर के लिए।
बड़ी बात। हज़रात, जब इस मुशायरे के सिलसिले में कुछ हमारे मोइन भाई और कई फरमान साहब और कई जो सहाफ़त से ताल्लुक़ अमीर भाई भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और हबीब साहब हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई सहाफ़ियों के मुशायरा जो है गालिब इंस्टीट्यूट में मुनक़्क़िद होना चाहिए। तो फिर मैंने कमेटी के अंदर बात की और वो उसको मंजूरी मिली। देखिए, सबसे बड़ा ये है कि आज के माशाल्लाह इस सहाफ़त के बारे में और इस मुशायरे के ताल्लुक़ से तो मोइन शादाब साहब ने बहुत कुछ कहा है, कोई गुंजाइश ही नहीं कि मैं कुछ कहूँ। लेकिन यह कि आज मेरी जब से मैं यहाँ पे डायरेक्टर हूँ उस वक्त से ये बेहतरीन मुशायरा है। इसकी वजह यह है कि शोरा तो बहुत उम्दा ही हैं, लेकिन जो ऑडियंस आज यहाँ पर है, असदुद्दीन साहब हैं, बाकी हैं यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो एक कल शाम 5 बजे काजी अफजाल हुसैन साहब का एक गालिब तौसीह खुतबा है, जैसे कि मोइन शादाब साहब ने फरमाया था, तो लव पोइट्री, और वो बहुत ही प्रेस्टिजियस खुतबा होगा। तो मेरी आप सभी हजरात से दरख्वास्त है, फ़र्दन मेरी आपसे दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि आप उसमें भी तशरीफ़ लाएँ, उसको भी कामयाब बनाएँ। आपने मुशायरे को तो माशाल्लाह कामयाब बना दिया। और आज काज़मी साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, मैं इनको इनकी हर खबर और जो भी इनका प्रोग्राम होता है मैं उसको बहुत ही गौर से 2-2 मरतबा सुनता हूँ। मैं उसको इतना मालूमाती होता है, मैं बहुत ही, मुझे बेहद खुशी है कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हमारे दरख्वास्त पर। और मैं बहुत ही मशहूर ममनून हूँ मासूम मुरादाबादी साहब का। ये मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं, मेरी दरख्वास्त को इन्होंने कबूल किया। वदूद साजिद साहब को जब मैंने फ़ोन किया तो फ़ौरन उन्होंने कहा नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा। इसी तरह से असद रज़ा साहब से अक्सर बेशतर गुफ्तगू होती रहती है, मेरा बहुत हौसला बढ़ाते हैं असद रज़ा साहब। शकील साहब एक आवाज़ में आ गए, माजिद भाई आ गए। तो ये मेरे लिए इस मुशायरे के बेहद खुशी है इस बात की कि सब लोग मेरे दरख्वास्त पर यहाँ तशरीफ़ लाए, और मैं आइंदा भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस तरह की महफिलें जो है आरास्ता की जाए यहाँ। तो मैं मासूम मुरादाबादी साहब, वदूद साजिद साहब, असद रज़ा साहब, माजिद देवबंदी साहब, मोइन शादाब साहब और यहाँ तमाम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।